अगर आप गुनाहों के समंदर में डूबते हुए महसूस कर रहे हैं, जब आपका दिल आपको अंदर से मुसलसल धड़का रहा है, तो ये आपके खालिक की तरफ से वापसी की कॉल है। अगर आप अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए सही समत तलाश कर रहे हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब आपके ईमान और ईमान को जिंदा करने के लिए 100 दिल को छू लेने वाली कहानियां अभी पढ़ने के लिए आपका सबसे पसंदीदा इंतखाब होना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी जंग अजीम यहाँ है। फौज का कहना है कि जजीरे पर समंदरी हमला किया जा रहा था, और फौज का यह भी कहना है कि शुमाली कोरिया ने जुमा की सुबह 200 से ज्यादा तोपखाने के गोले दागे और अब तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं ने फौजी मशकें की। यमन में होने के सिर्फ एक दिन बाद अमरीकी क़यादत के फिजाई हमलों का निशाना। ताकत के मुजाहरा से ज्यादा इन्हिराफ में समंदर में लड़ी जाने वाली जंग के लिए जमीन पर फौजी पट्टों का एक झुकाव। अमरीकी ऑपरेटर्स का कहना है कि कार्गो जहाज उकाब को यमन के साहिल से 100 मील दूर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीका और उसके इत्तेहादी यमन में हमले तेज कर रहे हैं। इसका इसरार है कि इसने हौसी मिसाइल लॉन्च करने की जगह को कामयाबी से निशाना बनाया है। दुनिया की सूरत हाल खौफनाक है। हम आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा हंगामा देख सकते हैं, जिसमें दुनिया की 75 से ज्यादा आबादी की तबाही शामिल होगी। ये सबसे बड़ा परेशान कुन होगा जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हम आपको तीसरी आलमी जंग की सबसे बड़ी निशानी बता रहे हैं, जो पूरी हो चुकी है, और ये भी कि मौजूदा हालात में हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2022 का दिन है जब ये सब शुरू हुआ। यहूदियों की गैर कानूनी रियासत ने पाक सरजमीन के मासूम मुसलमानों के सरों पर जहन्नम तोड़ दी। हजारों शहरी अपने घरों के अंदर लुकमा अजल बन चुके हैं, और हम यहां हैं। 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। शुमाली कोरिया की फौज ने यान पीविंग जजीरे के शुमाली इलाकों में 200 से ज्यादा गोलियां चलाईं, और यह खबर खुद जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने जारी की है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है। शुमाली कोरिया बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार कर रहा है, और जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर तहम्मुल का मुतालबा करता है। हम इन दोनों के दरमियान मुमकिना जंग को देख सकते हैं। इंतहाई मजबूत और ताकतवर शुमाली कोरिया के खिलाफ अमेरिका की जनूबी कोरिया की हिमायत के साथ यमन ने एक सख्त बयान जारी किया है कि उन्होंने जालिम रियासतों और किसी भी मुल्क के साथ खड़े होने का फैसला किया है जो अमेरिका के साथ खड़ा है। यमन वजूद के आखिरी टुकड़े तक लड़ने के लिए पुरअज़्म है। एमएम इन बयानात ने पूरे मगरबी बर्रे आज़म को मुश्तइल कर दिया है। अमरीका और बरतानिया ने यहूदी रियासत के साथ मिलकर दुनिया में उनके मुफाद के खिलाफ जाने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ जाने का फैसला किया है, लेकिन यमन बेखबर है। यमन इस वक्त तक यहूदियों और उनके फितने से लड़ना नहीं छोड़ेगा जब तक कि आखिरी जंगजू अपनी सांसें तर्क न कर दे। सऊदी अरब की सरहद पर 10 अमरीकी फौज के दस्ते तैनात किए गए हैं।
हम वाकई नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। क्या सऊदी अरब रियासतों का इत्तेहादी है? क्या वो किसी बड़ी और घिनौनी चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो पाक सरजमीन के मजलूम अवाम के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं? यमन पर हमला करने में अमरीका और बरतानिया ने हाथ मिलाया है क्योंकि यमन ने मुक़द्दस सरजमीन के मजलूम अवाम की हिमायत का ऐलान किया है। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट ने लिखा कि सल्तनत उम्मान के अलावा तमाम खलीजी ममालिक ने बरतानिया और अमरीका को यमन पर हमला करने के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इसका मतलब है कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब बाज़ाब्ता तौर पर यमन के साथ जंग में अमरीकी इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। आरामको को मुमकिना तौर पर निशाना बनाया जाएगा और अमरीका और बरतानिया तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से यूरोप को और भी बड़े मालियाती बहरान में डाल देंगे। आलमी बहरान की सबसे बड़ी और आखिरी अलामत यह है कि अजीम तर इसराइल तैयार हो रहा है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? और ये शायद हमारे लिए सबसे बड़ी अलामत है कि हम ये मान लें कि एक बड़ी जंग अपने रास्ते पर है। ये आर्माजीडन हो सकता है। भाइयों और बहनों, आखिरकार हमारी सरहदें लबनान, अजीम सहरा जो सऊदी अरब है, और फिर बहेरा रोम से फरात तक फैल जाएंगी। और फरात के दूसरी तरफ कौन है? कुर्द। और कुर्द हमारे दोस्त हैं। इसलिए हमारे पीछे बहेरा रोम है, हमारे सामने कुर्द, लबनान, जिसे वाकई इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की छतरी की जरूरत है। और फिर हम लेने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम मक्का, मदीना और कुसीना लेकर उन जगहों को पाक करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये नस्ल कशी जो ये गैर कानूनी रियासत कर रही है, उसका मकसद क्या है? वो दौलत और ताकत सिर्फ इसलिए जमा कर रहे हैं ताकि मुक़द्दस सरजमीन में एक अजीम गैर कानूनी रियासत बनाने की अपनी मजहबी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। और भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी निशानी है कि हम वक्त के इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और एक नाकाबिल तसव्वुर जंग लामहला अपने रास्ते पर है। उनके वजीर आज़म की बात सुने, ये बहाना करते हुए कि कोई तनाज़ा नहीं है और मुस्लिम ममालिक अपने सिफारत खाने इसकी गैर कानूनी रियासत में ले आएं और ताल्लुकात को मामूल पर लाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फैला आ आ एम मुक़द्दस सहीफ़ों और कुरान की हदीस के मुताबिक ज़माना के आखिर तक अजीम जंगें होंगी और बड़ी तस्वीर में आखिरकार मुसलमानों की फतह होगी। लिहाजा अगर इसराइल अपनी साजिशों, दौलत और ताकत को ख़त्म नबूवत का मुकाबला करने की कोशिश करे तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, इसराइल जो भी करे, कोशिश करे, जो होना है वो जरूर होगा। इसलिए हम मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होने वाली जंग की हकीकत जानने के लिए कुरान व हदीस की तरफ जाते हैं। हदीस में यह भी कहा गया है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर जंग करेंगे। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि ये आर्माजीडन की जंग होगी, जबकि बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अजीम मिलहमत अल कुबरा की शर्त होगी। वक्त के इख्तिताम की तरफ मुसलमान और रूमी एक तीसरे फरीक के खिलाफ इत्तेहाद कायम करेंगे। अब ये दूसरी अहादीस से बिल्कुल गैर मामूली है क्योंकि बाकी तमाम अहादीस में किया जिक्र है। रूमी एक तरफ और मुसलमान दूसरी तरफ। दुरुस्त? तो मेरी आजिज़ाना राय में, और अल्लाह बेहतर जानता है, इन अहादीस का इतलाक होता है। आर्माजीडन के आगाज में चीजें होने जा रही हैं जहां मुसलमान और रूमी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगे और फिर ये इत्तेहाद मजीद खराब होने के लिए तबाह हो जाएगा और बदतर यहां तक कि मेदी और जल और ईसा आ जाएं, और अल्लाह बेहतर जानता है। और इस मुद्दत के दौरान लोग रोमन साइड से मुस्लिम साइड में तब्दील हो जाएंगे। इमाम मेदी और जल जलालहू के ज़हूर से पहले दुनिया को बहुत कुछ से गुजरना पड़ेगा।
खास तौर पर मुसलमानों को बहुत सी जंगें लड़नी होंगी। ईशा मुस्लिम हदीस में है कि एक बार जब उम्मत की तरफ से तलवार निकाल ली जाए तो वो कभी वापस नहीं जाएगी। इस वीडियो में इस तमाम मौजूदा सूरत हाल को बयान करने का मकसद ये बताना है कि हम इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं वो दज्जाल और इमाम मेहदी के आने से पहले का जमाना हो सकता है। ये अजीम हरमजदून से पहले जंग का वक्त हो सकता है, शायद आर्माजिडन ही हो सकता है। वो मजमूई तौर पर जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम महाजों पर शदीद एहतिजाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जालिमों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह, हमें फितने से बचा और आजमाइश की घड़ियों में आसानियां अता फरमा। इन तमाम परेशान कुन अपडेट्स के दरमियान हमारे पास एक ऐसी चीज भी है जो आपको उम्मीद दिलाती है, और ये सबसे ज्यादा मुस्तनद जराए से है। भाइयों और बहनों, इसमें कतना कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि यह खबर इंतहाई सच्चाई से आती है। अल्लाह ताला हमसे फरमाता है कि भाइयों और बहनों, बस तुम कमजोर ना हो और गम ना करो। और तुम बरतर होगे अगर तुम सूरा इज़ब में सच्चे ईमान वाले हो। अल्लाह ताला का वदा है, हमारी मदद। जब अहल ईमान ने दुश्मन के इत्तिहाद को देखा तो कहा कि यह वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वदा किया था। अल्लाह और उसके रसूल का वदा पूरा हुआ और उससे उनके ईमान और इताअत में इजाफा हुआ। दूसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है या चंद दिनों में पूरी दुनिया खंडरात में तब्दील हो सकती है, लेकिन एक लम्हे का ईमान इस तरह ठंडा और मुस्तहकम रहता है जैसे दरख्त हजारों साल पुराना हो और उसकी जुड़ें जमीन में गहरी और मोटी हो। अगर आप गुनाहों के